रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म। रेस्पिरेशन के अमल में रिएक्शन के पेचीदा सिलसिले शामिल हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के तमाम रिएक्शन समझने के लिए हम एबोरिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को देखेंगे। एबोरिक रेस्पिरेशन एक मुसलसल अमल है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम 3 बड़े मराहल में तकसीम करते हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस, कार्ब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ग्लाइकोलाइसिस गैल्कोलाइसिस का अमल साइटोप्लाज्म में होता है। उस मरहले में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। इस अमल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पाइवोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। कार्ब साइकिल, क्रिब्स साइकिल। क्रिब्स साइकिल में पाइवोरिक एसिड के मॉलिक्यूल की मुकम्मल ऑक्सीडेशन कर दी जाती है और इसके दौरान ATP, NADH और FADH2 बनते हैं। क्रिब्स साइकिल में दाखिल होने से पहले पाइवोरिक एसिड को 2 कार्बन वाले कंपाउंड एस्पाइल को एंजाइम A में तब्दील कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेलुलर रेस्पिरेशन का आखिरी मरला है। इसमें इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मुंतकिल होता है। इस मरले में NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को खारिज करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन कैरियर का एक सिलसिला हासिल कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन कैरियर के सिलसिले गुजरते हैं तो इनमें से एनर्जी निकलती है, जिससे ATP मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। इस सिलसिला के आखिर में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और पानी बना देते हैं। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज से पाइवोरिक एसिड बनता है, जब प्लस ATP बनती है, प्लस NADH बनता है। फिर दोबारा एस्पार्टाइल कोएंजाइम में से कार्बन डाइऑक्साइड ATP NADH प्लस FADH2 बनता है। फिर NADH प्लस FADH2 को मिलाया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, H2 पानी बनता है, प्लस ATP बनती है, NADH प्लस और FADH प्लस बनते हैं। रेस्पिरेशन का एनर्जी बजट। द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। हर NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 ATP बनाता है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाला हर NADH 2 ATP बनाता है। क्योंकि इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता है और इस काम में 1 ATP खर्च हो जाता है। FADH2 कार्बन मॉलिक्यूल 2 ATP बनाता है। आगे दिए गए डेटा से रेस्पिरेशन में बनने वाले ATP की मुकम्मल तादाद मालूम की जा सकती है। नोट करें कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एनाबोरिक ऑक्सीडेशन में मजमूई मुनाफा सिर्फ 2 ATP होता है, क्योंकि एनाबोरिक रेस्पिरेशन में कार्बिल साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती है।